नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आरवी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है और ये अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, किस दल में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है। इन तमाम बातों के ऊपर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और अपनी क्लास में सबसे पहले क्या है अविश्वास प्रस्ताव, इस पर चर्चा में क्यों है ये। अभी हाल ही में ये अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में रहा है। ये क्यों चर्चा में रहा है, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव और प्रस्ताव के अंदर अंतर क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया कैसी है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कैसे लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। इन तमाम बातों के ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। तो चर्चा में ये रहा क्यों है, चलते हैं अपनी चर्चा में क्यों। तो बात करते हैं ये अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में क्यों रहा। तो बीते दिनों विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की अटकलों के चलते अविश्वास प्रस्ताव खबरों में रहा। क्यों रहा कि बीते दिनों विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की अटकलों के चलते अविश्वास प्रस्ताव खबरों में रहा था। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। जब लोकसभा में विपक्षी पार्टी होती है तो उन विपक्ष पार्टी को यह होता है कि सरकार में बैठी बहुमत वाली पार्टी के पास विश्वास खो चुकी है उनके पास, इसलिए उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस सरकार को, बहुमत वाली सरकार को गिराते हैं। इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखें तो यानी इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रहती है। अगर सदन में बहुमत हासिल होता है तभी ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित होता है तो प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की तमाम मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये लोकसभा में सदन के निर्णय को लागू करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव है, ये एक औपचारिक प्रस्ताव है जो केवल एक ही सदन में पारित होता है, वह लोकसभा है। राज्यसभा में नहीं होता, ये केवल लोकसभा में ही पारित होता है। आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों को समर्थन आवश्यक है। इस प्रस्ताव को अगर स्वीकार करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है, लोकसभा में बैठे 50 सदस्यों की आवश्यकता है। अगर ये 50 सदस्य समर्थन की आवश्यकता होती है तभी ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आपको बताया था कि ये केवल एक ही सदन में पेश होगा, वह है लोकसभा। केवल लोकसभा में ही ये पेश होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या रहती है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव, भारतीय संविधान में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उल्लेख नहीं है। भारतीय जो संविधान है उसके अंदर विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया के आचरण नियमावली की नियम की संख्या 158 के तहत लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा की जो प्रक्रिया आचरण नियमावली के नियम संख्या 198 के तहत केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। सदन में कम से कम
50 सदस्य समर्थन प्राप्त होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। कितने सदन में कितने सदस्यों का? 50 सदस्यों का विश्वास प्रस्ताव होना आवश्यक है, तभी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, लागू किया जाता है। आगे देखें तो प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद, जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है उसके बाद लोकसभा स्पीकर इस चर्चा के लिए समय निर्धारित करता है। लोकसभा स्पीकर होता है वो इस चर्चा के लिए क्या करता है? समय निर्धारित करता है। चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं। चर्चा का जो अंतिम दिन होता है उस दिन स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करता है। सदन प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है। अगर यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है तो पारित होने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है और प्रधानमंत्री से तमाम मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या है? एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है विश्वास प्रस्ताव। तो देखिए ये दोनों ही प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया के अंग है। क्या है? दोनों ही संसदीय प्रक्रिया के अंग है, जिसके तहत सदन में सरकार के बहुमत को जांचा जाता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव बहुमत दिखाने के लिए हमेशा सत्ताधारी पार्टी लेकर आती है। जो सदन में बैठी, पक्ष में बैठी पार्टी हमेशा विश्वास प्रस्ताव दिखाने के लिए लाती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल या विपक्ष से पार्टी लेकर आती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति भी सरकार में सदन में विश्वास मत अर्जित करने के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति को भी सरकार के अंदर विश्वास मत अर्जित करने के लिए कह सकता है विशेष परिस्थितियों के अंदर। अगर आगे की बात करें तो एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने पर 6 महीने बाद, कितने 6 महीने बाद दोबारा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। यानी एक बार लाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव को 6 महीने के अंदर दोबारा नहीं लाया जा सकता, 6 महीने बाद लाया जा सकता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव के लिए 6 महीने का दायरा रहता है। एक बार लाने के बाद 6 महीने पहले दोबारा नहीं आ सकता है, 6 महीने बाद ही आ सकता है। यदि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो ऐसे में सरकार को या तो इस्तीफा देना पड़ता है। अगर वह विश्वास प्रस्ताव नहीं कर पाती है तो इस्तीफा देना पड़ता है बहुमत दल वाली पार्टी को। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव में किस प्रधानमंत्री को कितनी बार लाया गया। यानी अविश्वास प्रस्ताव अभी तक फिलहाल कितने प्रधानमंत्रियों पर यह लाया गया, कितनी बार लाया गया, इस अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाला प्रधानमंत्री कौन है, अंतिम बार किसके खिलाफ लाया गया। तो इन तमाम बातों की हम चर्चा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानने से पहले हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ सामान्य जानकारी के बारे में जान लेते हैं कि इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ भी कौन दिलाएगा? वो भी राष्ट्रपति दिलाएगा। न्यूनतम उम्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। और प्रधानमंत्री का अगर हम कार्यकाल देखें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल मित्रों अनिश्चित होता है। यानी जब तक लोकसभा के अंदर इनकी बहुमत प्राप्त तक रहता है, इनकी पार्टी का बहुमत बना रहता है, तब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। यानी इनका कार्यकाल अनिश्चित रहता है। लेकिन सामान्य रूप से देखें तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। सामान्य रूप से कितने वर्ष का? 5 वर्ष का कार्यकाल। उम्र 25 वर्ष, शपथ राष्ट्रपति और नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है। आगे देखें तो प्रधानमंत्री का वेतन के बारे में कि प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री को वेतन एक सांसद के रूप में 50,000 रुपये मिलता है। किसके रूप में? सांसद के रूप में। जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री जो सांसद चुना जाता है उस सांसद के रूप में उसे कितने हजार मिलते हैं? 50,000 रुपये मिलते हैं। यानी हम कहें तो मूल वेतन प्रधानमंत्री का कितना हो गया? 50,000।
मूल वेतन कितना? 50,000। जबकि जबकि दैनिक भत्ता प्रत्येक दिन 2,000 रुपये मिलते हैं। इन 50,000 के अलावा दैनिक दिन भत्ता कितना मिलता है? 2,000 रुपये। अगर इन 2,000 से मैं मल्टीप्लाई करूं महीने से यानी 30 दिनों से, तो 2,000 का हो गया 62,000, यानी 62,000 इनको दैनिक भत्ता मिलता है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है इनको 45,000 रुपये। कितना? 45,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। और ये व्यय विषयक भत्ता मिलता है इनको हर महीने 3,000 रुपये। कितने? 3,000 रुपये इन्हें व्यय विषयक भत्ता मिलता है। टोटल 50,000, 62,000, 45,000 प्लस 3,000 को टोटल करें तो 1,60,000 रुपये प्रधानमंत्री का वेतन होता है। कितना? 1,60,000। 1,60,000 प्रधानमंत्री का हर महीने का वेतन होता है, जिनमें 50,000 रुपये सांसद के रूप में मिलता है। यानी हम मूल वेतन की बात करें तो प्रधानमंत्री को मूल वेतन 50,000 रुपये मिलता है। आगे बात करते हैं। अब इस अविश्वास प्रस्ताव से किसको हटाया गया, कितनी बार हटाया गया, इसके बारे में चर्चा करें तो प्रधानमंत्री पर विपक्ष द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाकर हटाया जा सकता है। अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव अगर प्रधानमंत्री पर लाती है तो वह केवल एक ही सदन में ला सकती हैं, वह है अपना लोकसभा। और लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाकर ही किसी प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। इसके बारे में आपको बताया था कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की आवश्यकता है? 50 सदस्य की आवश्यकता है। पहले बताया था कितने सदस्य की आवश्यकता होगी इस सदन को पारित करने के लिए? 50 सदस्य न्यूनतम होने आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव में पहली बार किसके ऊपर लाया गया? तो दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। अगर पूछा जाता है अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। सर्वाधिक बार किसके खिलाफ लाया गया? तो सर्वाधिक बार ये अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा जी गांधी के खिलाफ लाया गया। और कितनी बार लाया गया? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव 15 बार लाया गया है। जबकि पहली बार जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया है। अंतिम बार किसके खिलाफ लाया गया? तो दोस्तों ये अंतिम बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी तक 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। हाल ही में मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष द्वारा, अभी 2023 के अंदर। इसलिए टोटल मोदी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव 2 बार हो गया। कितनी बार? 2 बार। पूछा जाए पहली बार किसके खिलाफ लाया गया, तो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। जबकि सर्वाधिक बार पूछा जाए तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लगभग 15 बार लाया गया है। और अंतिम बार मोदी के खिलाफ कितनी बार? 2 बार। बात करते इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई प्रधानमंत्री हटा भी है या ये लाया ही जाता है? तो मित्रों इस अविश्वास प्रस्ताव से एकमात्र प्रधानमंत्री है वीपी सिंह। कौन? वीपी सिंह, जिसे पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये अविश्वास प्रस्ताव को लाने से ये अपने पद से इस्तीफा देता है वीपी सिंह। तो पूछा जाए अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाला प्रधानमंत्री तो है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस अविश्वास प्रस्ताव को सर्वाधिक बार प्रस्तुत करने वाली है ज्योति बसु। कौन है? ज्योति बसु, जो किस पार्टी से है? मार्क्सवादी पार्टी से। यानी सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाली लोकसभा में ज्योति बसु है, जो मार्क्सवादी पार्टी से हैं। और अब तक कुल ये कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो दोस्तों अब तक कुल ये 28 या 29 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अधिक 29 और न्यूनतम पूछे 28 बार, ये 28 व 29 लगभग अविश्वास प्रस्ताव 28 या 29 बार अब तक कुल प्रधानमंत्रियों के ऊपर लाया गया है, जिनमें सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी, पहली बार जवाहरलाल नेहरू, अंतिम बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाला प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह था। सर्वाधिक बार लोकसभा में प्रस्तुत करने वाली मार्क्सवादी पार्टी है, जो ज्योति बसु ने सर्वाधिक बार इसको लोकसभा में पेश किया है। यह आज का हमारी क्लास थी। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद।